मैं हूं डॉक्टर जामन दास, कार्डियोवैस्कुलर इंटरवेंशन से। आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात करेंगे, वह है उच्च रक्तचाप। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल ये एक महामारी की तरह फैल चुका है और लोगों के बीच उच्च रक्तचाप के बारे में काफी गलतफहमियां से है। और अगर कोई एक चीज है जिस पर आपको पूरी तरह काबू रखना चाहिए तो वह है उच्च रक्तचाप, क्योंकि ये दिल का दौरा, धमनियों में रुकावट, स्ट्रोक, अंधापन, पैरों की नसों की बीमारी और किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यानी उच्च रक्तचाप बहुत अहम विषय है, लेकिन इसे लोग सही तरह से समझ नहीं पाते। एक कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को देखता हूं, लेकिन उनके अंतअंग पहले से ही क्षतिग्रस्त होते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उच्च रक्तचाप का अधूरा परीक्षण क्या होता है। आमतौर पर जब मरीज उच्च रक्तचाप के लिए हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि ओह, उनमें से 95% प्राथमिक आवश्यक उच्च रक्तचाप है। खैर, पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया है कि उच्च रक्तचाप में कुछ भी आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको ये हो, और 5% में कोई द्वितीयक कारण होता है, जैसे कि किडनी फेल होना या शरीर में किसी प्रकार का ट्यूमर, लेकिन ज्यादातर में इसका कोई कारण नहीं दिखता। और इसलिए अगला कदम यह है कि हम दवा का पर्चा निकालते हैं और आपको रक्तचाप की दवाएं देते हैं। और यह सही है, हम रक्तचाप कम करना चाहते हैं और आपको अभी दवाएं लेनी चाहिए, इससे पहले कि आपके अंगों को नुकसान पहुंचने लगे। लेकिन अधूरी जांच के बारे में मैं चाहता हूं कि आप उन बातों के बारे में सोचें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया है कि बहुत से मरीज वास्तव में अपने उच्च रक्तचाप को ठीक कर सकते हैं। मेडिकल स्कूल में मुझे जो सिखाया गया था उसके विपरीत, कि आवश्यक उच्च रक्तचाप बस आवश्यक है। तो जो पहली चीज मैंने समझी है वह यह है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को उलट दें तो उच्च रक्तचाप चला जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम उच्च रक्तचाप का एक समूह है। आपका एचडीएल कम है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, आपका वजन ज्यादा है, आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, और खास तौर पर ज्यादातर वजन पेट के आसपास है। और अगर आप चारों ओर देखें तो इस स्थिति से ग्रस्त बहुत से लोग हैं। देखिए, अभी हमारी 50% से ज्यादा आबादी ज्यादा वजन वाली है। सच कहूं तो मोटापे से ग्रस्त। यह मेटाबॉलिक बीमारी का एक लक्षण है। अब सभी मोटे या ज्यादा वजन वाले मरीजों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होता, हम ये जानते हैं। ज्यादा वजन वाले 80% मरीजों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। लेकिन सिर्फ ज्यादा वजन होना मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक लक्षण है, क्योंकि 20% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, लेकिन वे ज्यादा वजन वाले नहीं होते, और हम उन्हें टीओएफआई कहते हैं, यानी बाहर से पतले लेकिन अंदर से मोटे। उनके शरीर में एक मेटाबॉलिक स्थिति होती है जिसकी वजह से उन्हें उच्च रक्तचाप, लिपिड असामान्यताएं, फैटी लिवर और उच्च इंसुलिन का स्तर होता है। तो ये मेटाबॉलिक स्थिति, ये अंतर्निहित मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोटापे का कारण बन सकता है, क्योंकि जब आपका इंसुलिन स्तर ज्यादा होता है तो आपको मोटापा हो जाता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों में उच्च रक्तचाप कैसे होता है, चाहे वे मोटे हों या नहीं? दरअसल ये इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन धमनियों और छोटी धमनियों को सुन्न कर देता है ताकि वे ठीक से वेसोडाइलेट नहीं कर पाती। तो जब आपके पास इंसुलिन का स्तर ज्यादा होता है, जो एक स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है और आपके मेटाबॉलिज्म की समस्या है, तो आपको उच्च रक्तचाप हो जाता है। और पिछले 10 सालों से मैं अपने कार्यालय में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आक्रामक उपचार कर रहा हूं, और हमने इसे डाइट, व्यायाम, वजन कम करने और प्रोसेस्ड और रिफाइंड भोजन छोड़कर तथा कृत्रिम चीजें न लेकर इसे उलट दिया है। मैं पा रहा हूं कि मेटाबॉलिक स्थिति बेहतर हो रही है, रक्तचाप बेहतर हो रहा है और वजन अपने आप कम हो रहा है। अब जब वजन कम होता है तो यह कैलोरी प्रतिबंध के कारण नहीं होता, बल्कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उच्च इंसुलिन स्तर और अन्य सभी हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। और जब आपका इंसुलिन लॉट कम हो जाता है तो आपका वजन भी कम हो जाता है। तो वजन कम करना सिर्फ कैलोरी पर निर्भर नहीं है। कैलोरी वाला सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। बात कैलोरी के सेवन, कैलोरी के खर्च और कम खाने और ज्यादा व्यायाम करने की नहीं है। यह सोच अब मान्य नहीं है, और हम ये जानते हैं। इसे सालों से गलत साबित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग दुर्भाग्य से अभी भी इसी धारणा पर चलते हैं, जो बिल्कुल गलत धारणा है। यह हार्मोनल असंतुलन ही है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और आपके उच्च रक्तचाप का कारण बन रहे हैं। इसलिए अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो आप बस ये कहकर नहीं रुक सकते, ठीक है, मैं अब ये गोलियां ले लूंगा। नहीं, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको स्लीप एपनिया तो नहीं है, जो मोटापे के साथ साथ होता है। लेकिन कभी कभी बिना मोटापे वाले मरीजों को भी स्लीप एपनिया हो सकता है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको किडनी की कोई समस्या या जन्मजात समस्या तो नहीं है।
और अन्य कारणों से उच्च रक्तचाप के कुछ बहुत ही दुर्लभ कारण भी होते हैं। लेकिन एक संपूर्ण जांच में आपका मेटाबॉलिक जांच भी शामिल होता है। इसलिए जब तक आप अपने इंसुलिन के स्तर को नहीं जानते, जब तक आप अपने शरीर में सूजन के संकेतों, अपने ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल के अनुपात को नहीं जानते, जब तक आप अपने रक्त परीक्षणों में इनके बारे में नहीं जानते, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। इसलिए मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज करके सैकड़ों मरीजों को एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी से दूर किया है। हम इसे कैसे ठीक करते हैं? हम इसका इलाज कैसे करते हैं? यह ज्यादातर आहार के जरिए होता है। यह आहार और जीवन शैली में बदलाव के जरिए होता है। तो इसमें बिना प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बिना परिष्कृत उत्पाद, कोई कृत्रिम चीज, कोई भी प्रसंस्कृत चीज नहीं, और केवल साबुत खाद्य पदार्थ खाना शामिल है। और फिर इसका दूसरा पहलू यह है कि मैं ऑफिस में इंटरमिटेंट फास्टिंग और समय सीमित भोजन करवाता हूं, क्योंकि इससे इंसुलिन संवेदनशीलता बहाल होती है। और कुछ वीडियो पहले से ही इस वीडियो से लिंक है कि डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए उलटा जा सकता है। तो आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन इंसुलिन संवेदनशीलता को बहाल करने के लिए यह सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब इंसुलिन संवेदनशीलता फिर से वापस आती है, तो आपका इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है। जैसे जैसे इंसुलिन का स्तर कम होता है, आपका रक्तचाप भी बेहतर होता जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत मददगार लगा होगा, क्योंकि उच्च रक्तचाप ही सब कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपको यह पता लगाना होगा कि आपको उच्च रक्तचाप क्यों है और आप इसे कैसे उलट सकते हैं। तो अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाइए और इस चैनल के लिए साइन अप करें, क्योंकि मैं कुछ और वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके रोजमर्रा के जीवन, रोजमर्रा के वर्कआउट और स्वस्थ रहने में आपके लिए मददगार होंगे। अपना ख्याल रखें।